हर हर महादेव साथियों, हम आ चुके हैं बिल्कुल बाबा बर्फानी के गुफा में, यानी अमरनाथ गुफा में। और उधर से दर्शन करके हम लोग निकल लिए। वहाँ पे मोबाइल वगैरह सब कुछ जमा हो जाता है, वीडियो और कैमरा फोटो कुछ भी अलाउ नहीं है गुफा में। यहाँ से आप देख सकते हैं गुफा का पवित्र दर्शन आप लोगों को हो रहा होगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैं जो है कि तारीख को यात्रा पे निकला था। 30 को मेरी ट्रेन थी और आज 6 तारीख है, यानी कि 6 दिन हो गए मुझे। 3 दिन तो मुझे रास्ते में लग गए। रास्ता इतना कठिन है दोस्तों, मैं पहली बार आ रहा हूँ तो मुझे कठिन लग रहा है। लेकिन जो लोग 2 4 3 बार 5 बार आ चुके हैं वो लोग बता रहे हैं कि हर साल के मुकाबले इस बार बिल्कुल जो है कि रास्ता आसान हो गया है। और दोस्तों, दिन पर दिन क्लाइमेट जो है कि इतना चेंज होता जा रहा है कि पहले लोग बताते थे कि 6 फीट 7 फीट 10 फीट के जो है कि महादेव जी बनते थे। लेकिन आज के समय में दोस्तों, आज अभी आपका 6 तारीख है और 3 तारीख से ही यात्रा शुरू हुई है। मात्र 3 से 4 दिन में ही जो है कि शिवलिंग का आकार जो है कि छोटा हो गया है। ऐसे लग रहा है कि मुझे कि 5 से 7 दिन के बाद से बिल्कुल जो है कि शिवलिंग का जो है कि दर्शन ही नहीं हो पाएगा। इस तरह से जो है कि क्लाइमेट आ गया है। दोस्तों, इस बार जो है कि हर साल से कम बर्फबारी हुई है। बिल्कुल बर्फ आपको नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा बर्फ है और इस नदी में जो है कि ग्लेशियर थोड़ा सा है। बस यही बर्फ आपको देखने को मिलेगा। और पूरे रास्ते जो है कि जो बर्फ पड़ती थी हर साल, मतलब कि है कि बर्फ के रास्ते से जो है कि श्रद्धालु आते जाते थे। बर्फ के रास्ते से होके चलना पड़ता था, बर्फ के ऊपर से चलना पड़ता था। लेकिन इस बार ऐसी कोई स्थिति नहीं आई है। पूरे रास्ते जो है कि धूल और मिट्टी जो है कि उड़ती ही रही है। इस बार जो है कि मौसम इतना सुहाना हो गया दोस्तों, ये भगवान भोलेनाथ की कृपा कहिए या प्रकृति की देन कहिए। इस बार जो है 3 तारीख को ही केवल वही जो है कि बारिश हुई थी। उसके बाद से न पहलगाम में हुई, न जो है कि चंदनबाड़ी, न जो है कि शेषनाग, न पंचतरणी, कहीं बारिश नहीं मिली है। और आज 6 तारीख है, यानी 3 तारीख से 6 तारीख, आज 3 दिन हो गए, लेकिन कहीं बारिश नहीं गिरी। आज अनाउंस लोग कर रहे थे कमेटी वाले कि आज मौसम का जो है कि पूर्वानुमान है कि आज बारिश होने की संभावना है। लेकिन आज भी मौसम बहुत सुहाना बना हुआ है। अब 12 लगभग 12 बज रहे हैं, 12 बजे 1-2 बजे जो है कि मौसम का पूर्वानुमान है कि बारिश आएगी। तो देखते हैं, लेकिन वैसे देखने से तो नहीं लग रहा है कि बारिश आएगी। लेकिन पहाड़ों का मिजाज कुछ कहा नहीं जाता, कब बारिश आ जाएगी, कब जो है कि धूप हो जाएगा। तो अभी तो मौसम बहुत ही सुहाना बना हुआ है और भोलेनाथ के दर्शन जो है कि बहुत आसानी से हो गए, कि बहुत बढ़िया से दर्शन हम लोग कर लिए। हालांकि शिवलिंग का आकार थोड़ा छोटा है, लेकिन बहुत अच्छे तरह से दर्शन हो गए। वहाँ जो है कि मुझे कबूतर के भी दर्शन हो गए और गणेश जी के भी दर्शन हो गए, मूस के दर्शन हो गए और पार्वती जी और गणेश जी का भी छोटा छोटा शिवलिंग वहाँ पे बना हुआ है, उनके भी दर्शन हो गए। यानी कुल मिला जुला के मैं जो 3 दिन पैदल चला हूँ, 3 दिन मुझे लगा था पैदल चलने में। एक दिन मुझे मिस्टेक हो गया था। हम लोगों की जो है कि रजिस्ट्रेशन जो है कि रजिस्ट्रेशन डेट, यानी यात्रा का डेट जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे उसी समय यात्रा का डेट निकल जाता है कि आपको कितने तारीख में यात्रा करनी है। तो मेरा डेट जो है कि 4 अगस्त को था। लेकिन हमारे ग्रुप के कई लोग थे, वो लोग बोले कि नहीं, वहाँ पे सारा व्यवस्था मैनेज हो जाएगा। आपका 4 अगस्त का है, जुलाई का है, किसी भी डेट का है, आप वहाँ चले जाएंगे। वहाँ जो है कि आप बेस कैंप में जाएंगे जहाँ पे आपका RFID कार्ड बनेगा। ऐसा कार्ड जहाँ बनेगा वहाँ लोग डेट जो है कि सुधार कर देंगे। तो ऐसा ही हमने किया। हालांकि हम 1 तारीख को पहुँच गए, पहलगाम में पहुँच गए, लेकिन काफ़ी लेट हो गया था। उस दिन काम हम लोगों का नहीं हो पाया। दूसरे तारीख को जो है कि काम हुआ। दोस्तों, हमारी ट्रेन 30 तारीख को थी और 1 तारीख को जम्मू में छोड़ दिया। जम्मू से हम लोग तुरंत भगवती नगर चले गए, जहाँ पे जो है कि RFID कार्ड बनती है और जहाँ से जो है कि कानवाई की बस आपको लेके पहलगाम तक आती है। लेकिन हम लोग वहाँ गए तो हम लोग का डेट जो है कि काफ़ी अल्टर था। उन्होंने बोला कि अगर 5-6 लोग आप होते तो हम इसी में एडजस्ट करा देते, लेकिन आप लोग जो है कि 20-21 लोगों का ग्रुप है, हमारा 20-21 लोगों का ग्रुप था, इसलिए वहाँ हम लोगों का काम नहीं बन पाया, इसलिए 1 दिन लेट हो गए। उसके बाद से हम लोग प्राइवेट बस बुक करके और आ गए हम लोग पहलगाम में यात्रा कार्ड आसानी से बन गया, वहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद से चंदनबाड़ी बाई टैक्सी, उसके बाद से जो है कि पैदल यात्रा। ये 3 दिनों की पैदल यात्रा थी। और आज हम लोग जो है कि भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि आज हम लोग खुशी खुशी जो है कि दर्शन कर लिए। आप भी अगर यहाँ पे आना चाहते हैं तो दोस्तों, यहाँ पे 2 रास्ते हैं, एक बालटाल होके आता है और एक पहलगाम होके आता है। तो पहलगाम वाला रास्ता जो है कि प्राचीन रास्ता है
और बिल्कुल आसान रास्ता है। पहलगाम में क्या है कि स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन पड़ाव उसमें बने हुए हैं। पहला पड़ाव जो है कि आपको शेषनाग बना हुआ है, वहाँ तक आप आएंगे, उसके आगे आपको आने नहीं दिया जाएगा। वहीं पे आपका कैंप है, वहाँ व्यवस्था है सब कुछ। वहाँ पे कैंप लेके आप रुक जाएंगे, उसके बाद से आ जाएंगे पंचतरणी में रुक जाएंगे, यानी 2 रात आपको रुकना पड़ेगा। तीसरे दिन आपको बाबा का दर्शन हो जाएगा। और यहाँ से आपको उतरने के लिए आसान रास्ता बालटाल रहेगा, क्योंकि 12 किलोमीटर का रास्ता है और मुश्किल से 2 या 3 किलोमीटर चढ़ाई है, उसके बाद से केवल ढलान ही ढलान है। तो बालटाल के रास्ते जाने के लिए काफ़ी आसान होता है। पहलगाम के रास्ते यहाँ पे आने के लिए आसान है और बालटाल के रास्ते यहाँ से जाने के लिए आसान है। लेकिन बालटाल के भी रास्ते लोग आते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो चलने कूदने फिरने में जो है कि माहिर है, जैसे कि जो लोग डेली वर्क करते हैं, डेली जो है कि दौड़ते हैं, उन लोगों के लिए बालटाल वाला रास्ता आसान है। लेकिन जो लोग वर्क नहीं कर पाते हैं, जो लोग लेजी टाइप के हैं, हमारे टाइप के हैं, उन लोगों के लिए पहलगाम वाला रास्ता आसान पड़ेगा। तो आप भी अगर आते हैं तो मैं एडवाइज करूंगा आपको पहलगाम वाला रास्ता।